दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं लोग, और फिजिक्स का हम लोग पढ़ेंगे लोग चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मात्रक एवं विमाप। इसका नाम क्या है? मात्रक एवं विमाप, जिसे इंग्लिश में कहेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखिए, हम चैप्टर 1 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? भौतिक जगत। क्या है चैप्टर 1? क्या है आपका? भौतिक जगत, जिसे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिकल वर्ल्ड बोलेंगे। भौतिक जगत जो है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं सीखनी, इंपॉर्टेंट बातें हमें नहीं जाननी है, इसलिए चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग केवल एक टॉपिक जानेंगे लोग कि साइंस क्या होता है। ये छोटा सा टॉपिक है, ये हम लोग जानेंगे लोग कि साइंस क्या होता है। इसके सभी पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे लोग, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे लोग, चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ेंगे लोग। इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में भी बताया गया है, और 11th में भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 का एक टॉपिक देख लेते हैं, बल्कि ये चैप्टर 1 ही नहीं, बल्कि समझ लीजिएगा कि इस बेसिक है विज्ञान का। विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? साइंस बोलते हैं। विज्ञान जो होता है, ये जो साइंस जो होता है, ये 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। ये विज्ञान जो होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक आपका होता है भौतिक विज्ञान, और एक आपका होता है जीव विज्ञान या जैव विज्ञान। जीव विज्ञान भी बोल सकते हैं, और इसे हम लोग जैव विज्ञान भी बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए, भौतिक विज्ञान क्या होता है, इन दोनों टॉपिक को समझिए। भौतिक विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, और विज्ञान क्या होता है। सबसे पहले विज्ञान समझते हैं। किसी भी विषय के को क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को, ठीक है, क्या? क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग 9th और 10th में थे, तो विज्ञान की परिभाषा दूसरी तरह से देते थे, लेकिन जैसे ही हम क्लास 11th में आ चुके हैं, तो विज्ञान की परिभाषा हम दूसरी तरह से देंगे। तो विज्ञान क्या है? तो किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कोई भी विषय हो, उसके क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो होता है 2 भागों में बटा होता है। एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो होता है, इसमें हम लोग निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जबकि जीव विज्ञान में हम लोग, या जैव विज्ञान भी बोल सकते हैं, इसमें हम लोग सजीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। इसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसमें लिविंग थिंग के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, तो भौतिक विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान या जैव विज्ञान बोलते हैं। यानी इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस, ये आपका ए है, ठीक है, फिजिकल साइंस। और इसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बायो भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए, भौतिक विज्ञान जो होता है, आगे देखते हैं। भौतिक विज्ञान जो होता है, यह कई शाखा में बटा होता है। अभी तक हम लोगों ने 9th और 10th में केवल यही जानते थे कि भौतिक विज्ञान जो होता है, ये इसके 2 पार्ट होते हैं। हमने क्या जाना था? भौतिकी। 9th और 10th में हमने ये पढ़ा था कि पहला आपका होता है भौतिकी, जिसे हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है रसायन शास्त्र, ठीक है। रसायन शास्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। देखिए, भौतिक विज्ञान जो होता है, इसके अन्य कई और शाखाएं भी होती है। जैसे पहला एक और होता है आपका खगोल विज्ञान, ठीक। ये भौतिक विज्ञान का ही पार्ट होता है। खगोल विज्ञान एक और आपका पार्ट होता है। खगोल विज्ञान आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग, ठीक। और एक और आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं भू विज्ञान। क्या हो जाएगा? भू विज्ञान। तो ये सभी जो है विज्ञान की शाखा है।
भौतिकी में हम लोग समझिएगा, भौतिकी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, केवल हमें 2 ही टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है, फिर भौतिकी और रसायन शास्त्र। इनको हमने केवल बताया है क्योंकि 9th और 10th में केवल हम लोग भौतिकी और रसायन शास्त्र जानते थे, लेकिन 11th में ये सभी भी भौतिक विज्ञान के ये सभी भी शाखाएं हैं, ये हम लोग अभी जान रहे हैं, लेकिन हालांकि ये शाखाएं भौतिक विज्ञान की होती है। और इसमें हम लोग केवल भौतिकी और रसायन शास्त्र के बारे में ही जानेंगे कि भौतिकी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं और रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो भौतिकी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन किस चीज़ का करते हैं, तो इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं ऊष्मा का। ऊष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है, ठीक है। स्थिर विद्युत वैद्युत क्या होता है, ठीक है। स्थिर वैद्युत क्या होता है, धारा विद्युत क्या होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में जिस भी विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा हो, ताप हो, स्थिर वैद्युत हो, धारा विद्युत हो, केवल इतना ही नहीं अन्य टॉपिक्स भी होते हैं। तो जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा, या बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ऊष्मा, ताप, स्थिर वैद्युत और धारा विद्युत के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स बोलते हैं, ठीक। रसायन शास्त्र क्या होता है, तो जिसके अंतर्गत हम लोग इसके पदार्थ का आकार, ठीक, इसकी आकृति, इसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं, अणु के बारे में अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इन सभी को अध्ययन करते हैं, तो वो आपका होता है केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान जो होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, समझिए। एक होता है आपका वनस्पति विज्ञान, और दूसरा आपका होता है प्राणी विज्ञान। ये आपका इंग्लिश में होता है बॉटनी और ये होता है जूलॉजी, ठीक। अब समझिए, वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों अर्थात की पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या होता है, वनस्पति विज्ञान होता है। और जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी विज्ञान। कह सकते हो कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग प्राणी विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राणी विज्ञान, ठीक। तो यहाँ से ये विज्ञान जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मात्रक एवं बीमा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन पे, ठीक है। मात्रक एवं बीमा के बारे में सबसे पहले हम लोग जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले टॉपिक हमें पढ़ना है भौतिक राशियाँ। क्या पढ़ना है हमें, भौतिक राशियाँ, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें, भौतिक राशियाँ, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, भौतिक राशियाँ, ठीक। भौतिक राशियाँ, ठीक। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं लोग, तो इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ, ठीक। अब भौतिक राशियाँ क्या होती है ये समझते हैं, जो समझिए। भौतिकी के नियमों को, ठीक, भौतिकी के नियमों को जिस पद में हम व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। समझिए, हमने क्या कहा कि भौतिकी के नियमों को, लॉ ऑफ फिजिक्स को जिस पद में हम व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी कि भौतिकी के नियमों को जिस भी पद में हम लोग व्यक्त करते हैं, उस पद को हम लोग उस भौतिक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि।
इस डिफिनेशन को याद करने के लिए 2 सेंटेंस यानी कि 2 शब्द ही आपको याद रखना है। पहला आपका हो जाएगा भौतिकी के नियमों को, लॉ ऑफ फिजिक्स। उसके बाद आपको याद रखना है पद। तो भौतिकी के नियमों को जिस पद में व्यक्त किया जाता है, यहाँ भौतिकी के नियमों को जिस पद में व्यक्त किया जाता है, ये लिखिए। वो भी लिख सकते थे जो पहले था, ये भी लिख सकते हैं। जिस पद में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। तो 2 शब्द ही केवल आपको याद रखना है, पहला है भौतिकी के नियम और उसके बाद आपको पद। ये 2 शब्द याद रखेंगे तो ये डिफिनेशन आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौतिकी के नियमों को जिस पद में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। भौतिक राशियां जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला आपका होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं भौतिक राशियां का। जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे हमने ले लिया वेग भौतिक राशियां है, लंबाई भौतिक राशि है, ठीक है। द्रव्यमान, इसी को हम लोग भार भी बोल सकते हैं, ठीक है। संवेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक ना। ये सभी क्या है, तो भौतिक राशियां है। यही जो है क्या है, भौतिक राशियां जो भौतिकी के नियमों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये सभी जो हमने एग्जाम्पल में लिया है ये भौतिक राशियां हैं। और भौतिक राशि किसको व्यक्त करती है, भौतिकी के नियमों को व्यक्त करती हैं। तो भौतिकी के नियमों को जिस पद में हम लोग लिखते हैं या व्यक्त करते हैं उसे हम लोग भौतिक राशियां बोलते हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका आधारी राशि, ठीक है, आधारी या मूल राशि, ठीक, आधारी या मूल राशि, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। दूसरा आपका क्या होता है, व्युत्पन्न राशि, जिसे हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। अब इसको समझते हैं, दोनों टॉपिक्स को समझते हैं। भौतिक राशियां क्या होती है और आधारी राशियां आधारी राशियां क्या होती है और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। देखिए, आधारी राशियों को हम लोग मूल राशि भी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। बेसिक क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। बेसिक क्वांटिटी यानी कि आधारी राशि क्या होती है, मूल राशि क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है। याद रखिएगा, भौतिक राशियां के प्रकार है आपका एक आधारी राशि। तो वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधारी या मूल राशि बोलते हैं। इसे हम लोग क्या मानते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है, यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक। भौतिक राशि आधारी राशियां क्या है, वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है, ठीक। वे राशियां जो क्या मानी जाती है, स्वतंत्र मानी जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। जैसे आधारी राशि के बारे में एग्जांपल हम लोग देखेंगे। देखिए समझिएगा, सबसे पहले बहुत आधारी राशि क्या है, वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है। केवल बात याद, एक चीज याद रखिएगा, जो राशि स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम लोग आधारी राशि कहते हैं। जो राशि स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। इसी को बना करके थोड़ा अच्छे ढंग से बोलेंगे कि वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधारी राशि बोलते हैं। बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे इंग्लिश में बोलेंगे। बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरे शब्दों में अगर दूसरी तरह से परिभाषा देना चाहें तो वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम लोग उसे हम लोग आधारी राशियां बोलते हैं। आधारी राशियां में क्या होती है, समझिए, आधारी राशि में 7 राशि होते हैं, 7 राशियां होती है, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं ये देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो लंबाई एक आधारी राशि है, द्रव्यमान एक आधारी राशि है, ठीक। समय आपका क्या है, एक आधारी राशि है। विद्युत धारा क्या है आपका, एक आधारी राशि है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट जिसे इंग्लिश में बोलेंगे, समय को सेकेंड बोलेंगे। उसके बाद आपका ज्योति तीव्रता क्या है,
ये भी एक आधारी राशि है, ठीक है। एक आपका हो जाएगा तापक्रम, ये भी आपका एक आधारी राशि है। और लास्टवा जो है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, ठीक। ये भी आपका क्या है, एक आधारी राशि है। तो आधारी राशि जो होता है वो 7 होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापक्रम, पदार्थ का परिमाण। ये जो होते हैं आधारी राशि होते हैं। और इन्हीं राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सभी स्वतंत्र मानी जाती है। और आधारी राशि कितनी होती है, 7 होती है। आधारी राशि को हम लोग क्या मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशि क्या होता है ये समझिए। व्युत्पन्न राशियां जो होती है यह आधारी राशि पर निर्भर करती है। तो वे राशियां जो आधारी राशि पर निर्भर करता है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। वे राशियां जो आधारी राशि पर निर्भर करता है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अर्थात तो दूसरे शब्दों में पहले तो वे भौतिक राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करता है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज में जो राशियां होती है वो बहुत सारे होते हैं, अनेक होते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने ले लेते हैं वेग, ठीक है, ये तो आपका आधारी हो गया। ये ले लेते हैं संवेग, ठीक। हम त्वरण ले लेते हैं, ठीक। बल ले लेते हैं, हम कार्य ले लेते हैं। ये सभी आपके क्या है, तो व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। व्युत्पन्न राशि क्लियर हो गया, जो आधारी राशि पर निर्भर होता है। और आधारी राशि किस पर निर्भर होता है, तो ये किसी पर निर्भर नहीं होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक। यहाँ से ये भौतिक राशियां अगर क्लियर हो चुका है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग मात्रक, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा, मात्रक, ठीक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। मात्रक क्या होते हैं, इसकी अगर हम परिभाषा लिखना चाहें, किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऐसे मानक माप उस राशि का जिस राशि के लिए हम लोग मानते हैं मात्रक कहलाते हैं। समझिए, किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए, कोई भी भौतिक राशि हो उसके माप के लिए हमें कुछ मानक मापों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये जो मानक माप हम मानते हैं उसे उस राशि का हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। कोई भी भौतिक राशि हो उसको माप के लिए अगर उसे मापना है तो उसे के लिए हमें कुछ मानक मापों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये मानक माप जो होते हैं उस राशि का मात्रक कहलाते हैं जो हम लोग मानते हैं। देखिए, ये जो होता है, जो मानक माप हम लोग मानते हैं, जो मानक माप हम लोग मानते हैं, इसको जो भी हम लोग मानते हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो होता है सत्यापित होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय इसको मान्यता प्राप्त होती है। इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड होता है। जो भी हम लोग माप, भौतिक राशि की माप के लिए जो भी मानक माप मापते हैं वह इंटरनेशनली क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय इसको मान्यता प्राप्त होती है। और सभी लोग इसको क्या करते हैं, मानते हैं, जो भी मानक माप हम मानते हैं। अब मात्रक जो होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक। देख लेते हैं। पहला होता है आपका आधारी या मूल मात्रक, भी आप इसे बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, ठीक। दूसरा आपका क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। देखिए, व्युत्पन्न मात्रक। इसके अलावा एक और होता है आपका तीसरा, जो कि हमें पढ़ना है, वो है संपूरक मात्रक। इसमें जैसे आधारी मात्रक में 7 मात्रक होंगे वैसे ही संपूरक मात्रक में 2 मात्रक होंगे, ठीक। संपूरक मात्रक, अब समझिए, आधारी राशि के मात्रक को हम लोग आधारी मात्रक बोलेंगे और आधारी राशि का आधारी मात्रक जो होता है वो 7 होता है।
व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे और संपूरक मात्रक जो होता है अलग से आता है। जैसे कि एक भौतिक राशि होता है, दो भौतिक राशि होता है, उसी के मात्रक को हम लोग संपूरक मात्रक बोलते हैं। पहला आपका होता है, यहाँ पे ले लीजिए, पहला आपका होता है समतल कोण। क्या होता है? समतल कोण, जिसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और इसका संकेत अगर देखें तो स्मॉल RAD होता है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है ठोस, अथवा में लिख सकते हैं घन भी बोल सकते हैं, ठोस या घन को। इसका एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। और इसका जो संकेत होता है, जो सिंबल होता है, वो स्मॉल SR होता है। ये आपका क्या है? ये आपका भौतिक राशि है, ठीक ठीक है, ये आपका भौतिक राशि है। ये क्या है? इसका एसआई मात्रक है। क्या है? एसआई मात्रक है। और ये क्या है? तो आपका संकेत है। ये यहां से आपका क्लियर हो गया, ठीक। आधारी राशि के मात्रक को हम लोग आधारी मात्रक बोलेंगे। जब हम लोग एसआई मात्रक पढ़ेंगे वहां पे इस मात्रक को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक ठीक। व्युत्पन्न मात्रक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़ेंगे। या चलिए कुछ मात्रक, आधारी राशि के मात्रक देख लेते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक हम लोग देख लेते हैं, ठीक। थोड़ा 5-5 ठो देखते हैं। और इस तो आधारी मात्रक, देखिए संपूरक मात्रक तो यहाँ पे क्लियर हो गया। दो ही बचा आपका आधारी या मूल मात्रक, जो कि 7 होता है। इस 7 को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक भी 5 को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 5 व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। और आधारी मात्रक हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक। क्योंकि चूंकि 7 ही होता है तो 7 को इजी तरीके से हम लोग उसको देख लेंगे, समय नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे लोग मात्रक, ठीक, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे लोग आधारी या मूल मात्रक, बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। 3 कॉलम में हमें इसे बांटना है। इधर हम लिखेंगे आधारी राशि। आधारी राशि अगर आप नहीं लिखना चाहें तो भौतिक राशि भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर हम लिखेंगे इसका एसआई मात्रक, ठीक। और इधर हम लिखेंगे इसका संकेत। 7 होता है। देख लेते हैं। पहला आपका होता है लंबाई, दूसरा आपका होता है द्रव्यमान, तीसरा आपका क्या होता है समय, चौथा आपका क्या होता है तापक्रम, पांचवा आपका क्या होता है विद्युत धारा। 5 चीज हम लोग देखते हैं। छठवा आपका क्या होता है ज्योति तीव्रता। और 7वां जो होता है पदार्थ का परिमाण। सभी को देखिए। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का एसआई मात्रक आपका होता है मीटर, स्मॉल m संकेत होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, स्मॉल kg होता है। समय का क्या होता है? सेकेंड, स्मॉल s होता है। तापक्रम का क्या होता है? केल्विन, कैपिटल K होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर, कैपिटल A होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला, स्मॉल CD होता है। पदार्थ का परिमाण का होता है मोल, जिसका स्पेलिंग क्या होगा? MOLE होता है, लेकिन संकेत क्या होता है? E हट जाता है, बाकी हो जाता है मोल, स्मॉल MOL होता है। समझ गए इतना? संकेत नहीं दिख रहा है, इसको हम ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। संकेत नहीं दिख रहा है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पदार्थ का परिमाण का जो एसआई मात्रक होगा इसका संकेत होगा स्मॉल MOL। जबकि हिंदी में कैसे लिखते हैं? पदार्थ के परिमाण का हिंदी में हम लोग लिखेंगे स्मॉल MOLE, इसे ऐसे लिखते हैं, जिसका संकेत आपका क्या होता है? स्मॉल MOL होता है। क्लियर हो गया? अब बढ़ेंगे लोग आगे और पांच व्युत्पन्न राशि के मात्रक को देखेंगे। ये याद रखने वाली चीज है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका इस चैप्टर में काफी अधिक उपयोग है। दूसरा हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। ज्यादा इसका हम लोग नहीं देखेंगे लोग, क्योंकि ये बहुत होता है। पहला हम लोग देख लेते हैं, इसको भी वैसे ही हम लोग बांटेंगे। एक होगा यहाँ पे
व्युत्पन्न राशि बोल सकते हैं, या अगर आप भौतिक राशि लिखेंगे तो ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे SI मात्रक इसका और यहाँ पे इसका संकेत। ठीक है, इसको देखिए। सबसे पहले जो हम ले लेते हैं सम है सर, हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक, क्षेत्रफल का SI मात्रक अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, स्मॉल l। ठीक है, संकेत उसका वैसे होगा। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं आयतन। क्या ले लेते हैं, आयतन। आयतन का अगर SI मात्रक के बारे में बात करें तो आयतन का SI मात्रक होता है मीटर क्यूब, स्मॉल m के घात मीटर की। ठीक, नेक्स्ट हम लोग अगर ले लें घनत्व, चलिए बल ले लेते हैं। बल का SI मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन। कैपिटल N इसका संकेत होता है। कार्य ले लेते हैं तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल, कैपिटल J होता है संकेत इसका। दाब का अगर SI मात्रक ले लें, दाब, तो इसका SI मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। और इसका संकेत जो होगा वो होता है PA। ठीक है, PA होता है। क्या होता है, PA इसका संकेत होता है। ठीक, और इसे हिंदी में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पास्कल। ठीक, तो यहाँ से ये आपका मात्रक टॉपिक क्लियर हो गया। मात्रक के बाद, इस टॉपिक के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे लोग, मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। सभी प्रकार के राशियों के लिए देखिएगा, मात्रकों की पद्धतियां, इसकी परिभाषा कैसे रखें। देखिए, सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूर्ण समूह को, यानी कि पूरे समूह को क्या बोलते हैं, मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। जितनी भी राशियां हैं उसके लिए मात्रकों के जो पूरे समूह है, मात्रक जो है उसके पूरे समूह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रकों की पद्धतियां, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है इसके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मात्रकों की पद्धतियां जो होता है वह निम्नलिखित प्रकार का होता है। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हम लोग 4 प्रकार के यहाँ पे पढ़ेंगे लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन सा, पहले हम लोग पढ़ेंगे लोग FPS पद्धति, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे लोग CGS पद्धति, यहीं पे हम इसको क्लियर कर लेंगे लोग, इसका परिभाषा नहीं लिखेंगे। तीसरा आपका होता है MKS पद्धति और चौथा आपका SI पद्धति। ठीक, FPS पद्धति को हम लोग बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। CGS पद्धति को बोलेंगे लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम।
इसको बोलेंगे लोग मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इसको हम लोग बोलेंगे लोग सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक, अब देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। एफपीएस पद्धति का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। एमकेएस का होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जबकि एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। सभी को बारे में विस्तार से समझेंगे। एफपीएस पद्धति को हम लोग एक अन्य नाम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। सीजीएस पद्धति को एक और नाम से जाना जाता है मीटरी पद्धति। ठीक है, मीटरी पद्धति। एमकेएस पद्धति का कोई दूसरा प्रचलित नाम नहीं है और एसआई पद्धति का भी कोई दूसरा प्रचलित नाम नहीं है। अब देखिए एफपीएस पद्धति में एक चीज आपको केवल में इस सभी को याद करने के लिए 3 चीज आपको याद रखना है। एम द्रव्यमान, एल टी। ये क्या है? एम से होता है मास, जिसे हिंदी में बोलेंगे लो हम लोग द्रव्यमान। एल से होता है लंबाई, ठीक, लेंथ, लंबाई। और टी से आपका क्या हो जाएगा? समय, टाइम, समय। तो 3 चीज आप इन सभी को याद करने के लिए 3 चीज, द्रव्यमान, लंबाई और समय, 3 चीज केवल आप याद रखिएगा, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ये 3 चीज अगर आप याद रखते हैं तो आपका ये जो होगा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, 3 चीज याद रखते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ये 3 चीज आपको याद रखना है। तो ये जो एमएलटी के लिए ही एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति लागू होता है। एमएलटी में देखिए एफपीएस पद्धति यानी कि जिसमें एमएलटी को अगर हम लिखें अच्छे ढंग से तो ऐसे लिख सकते हैं। एमएलटी को छोड़िए, एमएलटी को ही थोड़ा अच्छी ढंग से लिखते हैं। पहले आपका होता है लंबाई एल, पाउंड एम टी, एल एम टी लिखिए, बेस्ट रहेगा। एल से हो जाएगा लंबाई, एम से हो जाएगा मास द्रव्यमान और टी से हो जाएगा टाइम। अब देखिए लंबाई, मास और टाइम, ये इन्हीं के लिए ये तीनों हमें प्रयोग करना है। यानी कि लंबाई का मात्रक जो होगा एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है फुट, ठीक, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक, तो उसे हम लोग एफपीएस पद्धति करते हैं। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, जो आपका द्रव्यमान होता है उसका मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनकी परिभाषा कैसे बोलेंगे। सिंपली बस आप इतना याद रखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाता है। एक बार और परिभाषा देखिए, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है तो उसे हम लोग एफपीएस पद्धति यानी ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। दूसरा देखिए, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है तो उसे हम लोग एमकेएस सीजीएस पद्धति यानी कि जिसे हम लोग मीटरी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है एमकेएस पद्धति, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है तो उसे हम लोग एमकेएस पद्धति सिस्टम यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एसआई पद्धति क्या होता है इसको अच्छी ढंग से समझिए। मात्रकों की वह पद्धति जिसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक, 2 संपूरक मात्रक। सात मूल मात्रक होते हैं, 2 संपूरक मात्रक होते हैं और कुछ में क्या होता है? उपसर्ग होता है। ध्यान दीजिएगा, जो हमने आधारी मात्रक का जो एसआई मात्रक लिखवाया है इसका मात्रक हो चुका है और संपूरक मात्रक भी हो चुका है। हमें केवल उपसर्ग देखना है। ठीक है, हमें केवल क्या देखना है? उपसर्ग देखना है। तो ये क्लियर हो गया कि 7 मूल मात्रक, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें 7 मूल मात्रक, 2 संपूरक मात्रक और कुछ उपसर्ग होते हैं उसे हम लोग एसआई मात्रक, एसआई पद्धति बोलते हैं।
एसआई पद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त जान लीजिएगा। सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, जैसे कि एसआई मात्रक कब बना, इसके बारे में कुछ फैक्ट, जैसे कि जब एसआई मात्रक बनाया गया तब एसआई मात्रक जो था इसमें 7 ही आधारी मात्रक थे। ठीक है, 7 ही आधारी मात्रक थे, प्रारंभ में 6 ही आधारी मात्रक थे, जबकि लास्ट में 1970 में एक और जोड़ दिया गया। ठीक है, पदार्थ का परिमाण का मात्रक होता है मोल, इसी को 1970 में जोड़ा गया। ठीक है, तो मात्रकों की पद्धति में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक के बारे में हम एसआई पद्धति के बारे में हमने बताया था कि इसमें 7 मूल राशि होता है। कितना? 7 मूल राशि होता है। 7 मूल राशि या आधारी राशि बोल सकते हैं। इसको हमने प्रारंभ में देखा है, 7 मूल मात्रक। इसको हमने क्या देखा है? प्रारंभ में देखा है। जो 7 मूल राशि था यानी कि 7 आधारी राशि था, उसी के मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? आधारी मात्रक बोलते हैं, यानी कि उसी के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक बोलते हैं। तो 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसको हमने देख चुके हैं। और दूसरा होता है 2 संपूरक मात्रक। कितना होता है? 2 संपूरक मात्रक होता है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक, और कुछ उपसर्ग होता है। ठीक, क्या होता है? कुछ उपसर्ग होता है। यहां भी समझिएगा, 1960 में क्या हुआ था? माप एवं तौल का एक महासम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, चलिए समझिएगा। 1960 में माप एवं तौल का एक सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, क्या? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, 1960 में माप एवं तौल के एक महासम्मेलन हुआ था। उस महासम्मेलन में ये जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में क्या किया गया कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के उपयोग की क्या कर दी गई? सिफारिश कर दी गई। उपयोग की सिफारिश की। ठीक है, किसने की? ये माप एवं तौल का जो उस वक्त सम्मेलन हुआ था, उसने इसके उपयोग की, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति थी, इसके उपयोग की क्या कर दी? सिफारिश की। तो जब इनकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी, इसी को हम लोग एसआई पद्धति बोलते हैं। ठीक है, ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है। ठीक है, इसमें जो प्रारंभ में इसमें 6 आधारी मात्रक, ठीक है, 6 आधारी मात्रक या मूल मात्रक बोल सकते हैं। ठीक, और 2 संपूरक मात्रक और कुछ उपसर्ग थे। ठीक, प्रारंभ में 6 आधारी मात्रक। लेकिन 1970 में एक और माप एवं तौल का सम्मेलन हुआ और इसमें पदार्थ का, इसमें एक क्या कर दिया गया? मात्रक जोड़ दिया गया, क्या? मोल, जो कि पदार्थ का परिमाण का होता है। तो अब जो होता है 7 मूल मात्रक होता है, 2 संपूरक मात्रक और कुछ उपसर्ग होते हैं। इसके बारे में 7 मूल मात्रक के बारे में हमने बात किया है। 2 संपूरक मात्रक के बारे में हमने क्लियर किया जब हम लोगों ने आधारी मात्रक पढ़ा। उस वक्त हम लोगों ने 7 मूल मात्रक देखे थे, यानी कि आधारी मात्रक देखे थे, और 2 संपूरक मात्रक देख चुके हैं। हमें कुछ उपसर्ग देखना है। ये जो उपसर्ग होगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।